आज है जैसा आप इस क्षण महसूस करते हैं और जो आप में चल रहा है वही फैशन द्वारा प्रतिबिंब होना चाहिए। फेरेल विलियमसन ने फैशन को इन्हीं शब्दों में परिभाषित किया है, मेरी प्रगति या दुर्गति का यह मापदंड बदलो तुम, मैं अभी अनिश्चित हूँ। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ समय के साथ तेजी से बदलते फैशन के संदर्भ में सही प्रतीत होती हैं। सचमुच फैशन की दुनिया इतनी परिवर्तनशील होती है कि जो पहनावा आज प्रचलित है हो सकता है वह कुछ दिनों के बाद प्रचलन में न हो। वैश्वीकरण के इस दौर में यूरोप के रहन सहन का प्रभाव विश्व पर पड़ा है। आज पूरे विश्व में यूरोप के पहनावे को प्राथमिकता दी जाती है। भारत जैसा विकासशील देश भी भला इससे कैसे अछूता रह सकता है। मेट्रो, मॉल और मल्टीप्लेक्स के बढ़ते कल्चर ने भारत के युवा वर्ग में फैशन की नई चाह पैदा कर दी है। मीडिया ने भी फैशन को अत्यधिक प्रभावित किया है। आज लोग फिल्म में टेलीविजन देखकर अपने पसंदीदा कलाकारों की वेशभूषा को अपनाना चाहते हैं। बदलते प्रचलन के अनुरूप कपड़े डिजाइन करने वाले को फैशन डिजाइनर कहा जाता है। वह कपड़े की बनावट, रंग एवं व्यक्ति एवं इसके विशेष प्रभाव की कल्पना करने में सक्षम होता है। किस व्यक्ति पर किस प्रकार के कपड़े अच्छे लगेंगे वह इसका भी अनुमान आसानी से लगा लेता है। इसीलिए सिनेमा जगत के कलाकार पर्दे पर अधिक खूबसूरत दिखने के लिए अपना अलग फैशन डिजाइनर नियुक्त करते हैं। ऋतु कुमार, ऋतु बेरी, मुजफ्फर अली, सत्या पोल, तरुण बालिया, मनीष मल्होत्रा, नीता लूला, रोहित बल इत्यादि भारत के कुछ प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है। फैशन डिजाइनर संस्कृति एवं सामाजिक व्यवहार से प्रभावित होकर कपड़े डिजाइन करते हैं। सभी फैशन डिजाइनरों का उद्देश्य कपड़ों के माध्यम से उपभोक्ता के सौंदर्य में वृद्धि कर उन्हें संतुष्ट करना होता है। कपड़ों को डिजाइन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उन्हें किस मौसम में या किस अवसर पर पहनना है। सर्दी के कपड़ों को गर्मी के कपड़ों में काफी अंतर होता है। शादी अथवा पार्टी आदि अवसरों पर पहने जाने वाले कपड़े विशेष तौर से आकर्षक बनाए जाते हैं। सभ्यता की शुरुआत के साथ ही फैशन की शुरुआत मानी जा सकती है। सभ्यता संस्कृति में परिवर्तन के साथ ही लोगों के पहनावे में अंतर देखने को। फैशन के अंतर्गत पहनावा ही नहीं बल्कि आचार एवं व्यवहार भी समाहित है। सर फ्रांसिस बेकन ने फैशन को परिभाषित करते हुए कहा है, यह जीवित रूपों और सामाजिक व्यवहार में कला को साकार करने का एक प्रयास मात्र है। प्राचीन काल से ही भारत के दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध रहे हैं और उस समय भी विदेशों में भारतीय कपड़े लोकप्रिय थे। भारतीय सूती, मलमल एवं रेशम के कपड़े यूरोप के देशों में लोकप्रिय थे। यूरोप में आई औद्योगिक क्रांति और अंग्रेजों के भारत पर अधिकार के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन सब के बावजूद भारतीय कपड़ों की विशिष्टता एवं आकर्षण के कारण ये पूरी दुनिया में आज भी लोकप्रिय है। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वृद्धि हुई है और एक देश की संस्कृति ने दूसरे देश की संस्कृति को प्रभावित किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पहनावे को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इस समय भारतीय कपड़ों के मुख्य बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा इत्यादि देश है। देश में विदेशी फैशन के आने से पूर्व यहाँ के स्त्री वर्ग में चोली, सलवार कमीज और साड़ी का, जबकि पुरुष वर्ग में धोती, कुर्ता, लुंगी और पायजामे का प्रचलन था। किंतु आज यहाँ के लोग इन परंपरागत वस्त्रों की जगह रंग बिरंगी टी शर्ट, टॉप और जींस आदि पहनना अच्छा और सुविधाजनक समझते हैं। आज फैशन विश्व भर में एक उद्योग का रूप ले चुका है। आज भारतीय फैशन उद्योग का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 14% हिस्सा है। सकल घरेलू उत्पाद का 8% इसी उद्योग से प्राप्त होता है। भारतीय फैशन उद्योग 38 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत के कुल निर्यात में इसका 21% हिस्सा है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एवं लखनऊ शहर इस उद्योग के लिए विशेष तौर से जाने जाते हैं। फैशन डिजाइनिंग एवं टेक्सटाइल डिजाइनिंग जैसे कोर्स करने के बाद लगभग सभी डिजाइनरों को रोजगार मिल जाता है। आज हमारे देश में इस क्षेत्र की कई अग्रणी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने रिटेल आउटलेट देश भर में प्रस्तुत कर रही हैं और इसका सीधा अर्थ है इस क्षेत्र में रोजगार के ढेरों अवसरों का उपलब्ध होना। किसी प्रतिष्ठित संस्थान से फैशन एवं टेक्सटाइल डिजाइन का कोर्स पूरा करने के बाद भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन सरकारी नौकरी मिलने की भी पूरी संभावना रहती है। फैशन व टेक्सटाइल के क्षेत्र में डिजाइनरों के लिए न सिर्फ एक्सपोर्ट हाउस, कपड़ा मिल, डिजाइन स्टूडियो और गैर सरकारी संगठनों में रोजगार के पर्याप्त अवसर मौजूद रहते हैं, बल्कि एक स्वतंत्र डिजाइनर के रूप में कार्य की शुरुआत कर एक उद्यमी के रूप में करियर बनाने का बेहतर विकल्प भी मौजूद रहता है। फैशन के बढ़ते प्रचार प्रसार को देखते हुए भारत के कई सरकारी व निजी संस्थानों में इससे संबंधित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस IAB ने वर्ष 2006 में फैशन व्यापार का
कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2008 में फैशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (FFI) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय फैशन उद्योग को विश्व स्तरीय बनाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भारत में फैशन डिजाइनिंग की शिक्षा देने वाले अग्रणी संस्थान है। इधर कई वर्षों से फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी भारतीय फैशन उद्योग को काफी बढ़ावा दिया है। देश के फैशन डिजाइनरों को इसके माध्यम से अपने हुनर के प्रदर्शन के लिए मंच दिए जा रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय एवं अन्य संबंधित सरकारी निकाय के द्वारा फैशन उद्योग को मदद दी जा रही है। आज भारत में कृषि उद्योग के बाद फैशन उद्योग ही सबसे बड़ा उद्योग है। आज भारत कपास उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का तीसरा, सिल्क के क्षेत्र में दूसरा और मानव निर्मित रेशों के क्षेत्र में पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान समय में हमारे देश में फैशन शो एवं फैशन वीक का चलन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में वर्ष 1932 में पहली बार ताज होटल में फैशन शो का आयोजन हुआ था। फीमेल ग्रुप ऑफ मिस इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। तब से लेकर आज तक भारत की कितनी ही सुंदरियों ने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। आज पूरे विश्व पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के बावजूद भारतीय फैशन की मांग विदेशों में बढ़ती जा रही है। तो भारत सरकार को नई नई योजनाओं का गठन करके भारतीय फैशन उद्योग को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तभी हम आने वाले समय में न्यूयॉर्क स्थित फिक्यू एवेन्यू और लंदन स्थित फैशन स्ट्रीट की तरह भारत में भी फैशन स्ट्रीट की कल्पना। आज हम सभी भारतीयों को बिल कनिंघम की तरह फैशन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने फैशन को मानव के प्रत्येक दिन के जीवन की वास्तविकता की रक्षा करने वाला कवच कहा है। धन्यवाद। जय हिंद।